नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HUS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। तो आंसर था यहाँ पर केरला, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन एडवाइज़र के पद पर अपॉइंट हुए हैं? वो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, रिटायर्ड हैं वैसे इस समय पर। तो आपको बता दूं इनका नाम है विनोद कुमार गांधारे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी गांधारे जी रिटायर्ड हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एडवाइज़र के पद पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा संभाली जा रही है। आगे बात करें, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है हिसाशी ताकेउची, जो कि MD और CEO के पद पर मारुति सुजुकी में अपॉइंट हुए हैं। जयाति घोष जी, जो कि UN की एडवाइज़र बोर्ड में मेंबर के पद पर अपॉइंट की गई। जय शाह का टाइम पीरियड जो था 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है प्रेसिडेंट के पद पर एशियन क्रिकेट बोर्ड में। राजेश गोपीनाथन को रीअपॉइंट किया गया है MD और CEO के पद पर TCS में। प्रशांत जवेरी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में CEO के पद पर अपॉइंट हुए हैं। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है My11 सर्कल का। बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO दोबारा से वही बन गए जो पहले थे, तपन सिंगल। N चंद्रशेखरन, जो कि चेयरमैन बने हैं एयर इंडिया के, और रंजीत रथ चेयरमैन और MD के पद पर बनाए गए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग रिलीजेज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, विच स्टेट अगेन टॉप। तो दोबारा से उस स्टेट ने टॉप कर दिया है जो नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें। तो पिछले साल भी गुजरात के द्वारा टॉप किया गया था, जो पिछले साल की रिपोर्ट आई थी, और इस साल की रिपोर्ट में भी गुजरात टॉप पोजीशन पर है। दूसरे पर महाराष्ट्र कर्नाटका का नंबर आता है। यहाँ पर बात की जाए तो गुजरात दोबारा से सेकंड टाइम इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है। नीति आयोग की ये इंडेक्स है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें, जो भी रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, IQ एयर के द्वारा एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल का इसको दर्जा मिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की रैंक 51I ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 के लिए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक 136 थी। डेलॉयट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल की रैंकिंग 56 रही, इसमें वॉलमार्ट टॉप पर रहा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में इलॉन मस्क टॉप पर और भारत के मुकेश अंबानी जी 9th पोजीशन पर रहे। मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया में केरला टॉप पर रहा, मतलब केरल ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और दुनिया में इटली बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस रैंकिंग में कर रहा है। सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के निकला आर्म्स का, हथियारों का, और जो एक्सपोर्टर है वो USA है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में भारत की रैंक सेकंड रही। वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक 93rd रही।
अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल। तो जो भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल है इसका वेन्यू क्या रखा गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेड फोर्ट। रेड फोर्ट रखा गया जो कि नई दिल्ली में लोकेटेड है। आपको ध्यान रखना है, स्मृति ईरानी जी के द्वारा इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया और भारत भाग्य विधाता जो फेस्टिवल है उसको 10 दिन तक रेड फोर्ट में मनाया जाएगा। याद रखिएगा, नई दिल्ली में रेड फोर्ट है, उसकी बात हो रही है। बात की जाए यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया है जिसमें भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे बात करें तो दिल्ली की यहाँ पर बात हुई है। दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया था? तो 1911 में इसको कैपिटल बनाया गया था। उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया था। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में डेवलप किया गया। इसको फाउंड किया, मतलब दिल्ली को फाउंड किया है अनंगपाल तोमर जी के द्वारा और कैपिटल इसकी नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 70 सीट और राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 7 सीट आती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड थिएटर डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन। तो वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 27 मार्च। हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात की जाए, जो भी थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं उनको रिस्पेक्ट, उनको फोकस में लाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। वैसे आप समझ रहे होंगे थिएटर किसकी बात हो रही है, जो आप फिल्म वगैरह देखते हैं उसकी बात नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। एक थिएटर होता है जो कि ओपन एरिया में मतलब लोग करते हैं, उनका अपना मंच होता है, जो लाइव परफॉर्म करते हैं आर्टिस्ट, उन पर्सन्स को थिएटर आर्टिस्ट कहा जाता है। तो उनको रिस्पेक्ट, दुनिया में रिस्पेक्ट और भारत देश में रिस्पेक्ट देने के लिए इस डे को 27 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस डे को 1961 में मनाना स्टार्ट किया था, घोषित किया था, लेकिन 1962 से हर साल इस डे को 27 मार्च से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो डेज़ रिसेंटली में हमने सेलिब्रेट किए हैं, ऑब्ज़र्व किए हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को ऑब्ज़र्व किया गया। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को ऑब्ज़र्व किया। यूएन ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया घोषित किया इसी साल से। अब हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को मनाया जाएगा। 26 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को, और इसकी थीम रखी गई अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। शहीद दिवस 23 मार्च को, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मतलब टीबी डे 24 मार्च को, और वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मारियो मार्केल हु वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज द गवर्नर विच कंट्री सेंट्रल बैंक। तो ये किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? इनका नाम है मारियो मर्केल। तो मारियो मर्केल को ये चिली बैंक के सेंट्रल बैंक के ये गवर्नर हैं और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेंट्रल बैंक की टीम और इसके एडिटोरियल एडवाइज़र का एक पैनल है, उसने मारियो मार्केल जो कि चिली से बिलोंग करते हैं, चिली के सेंट्रल बैंक में ये इस समय पर गवर्नर है, उनको
गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। 9th एडिशन था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए चिली की, तो चिली साउथ अमेरिका का एक देश है, काफ़ी छोटा सा देश है, नीचे आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन एक बार। यहाँ पर बात की जाए जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली न्यूज़ बनी है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है वर्ल्ड बैंक ने, जिससे कि बचाया जा सके अफ्रीका के ब्लैक राइनोस को। कुवैत में अर्थ का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया 53.2 डिग्री सेल्सियस। सरदार बेरिक मुखमेदेव जो कि प्रेसिडेंट बने हैं तुर्कमेनिस्तान के, नाटो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज को नॉर्वे में कर रहा है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल को मेडागास्कर में अनवील किया गया। रिवॉकिंग रशिया से यूएस ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ले लिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। श्रीलंका को 1 बिलियन US डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया ने। जो एक्स स्टूडेंट थे गैब्रियल बोरिक फॉन्ट इनका नाम है, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। IMF ने 1.4 बिलियन डॉलर का इमरजेंसी सपोर्ट दिया है यूक्रेन को। यून सुक येउल जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो वैसे रिजर्व बैंक जो भारत की है उसके द्वारा अपना रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया गया। कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया। तो उसके पहले चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है? इसका जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इसका जो इनॉग्रेशन है वो शक्तिकांत दास जी ने किया था, 25 नंबर के हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, तो उनका नाम है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु में, और इसको 100 करोड़ का इनिशियल कैपिटल दिया गया है, जिसमें जो इसके चेयरपर्सन सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। रिसेंटली का अपॉइंटमेंट प्लस रिसेंटली का इनॉग्रेशन है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन ब्रांड हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। आपको पता होगा फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो 1930 से किया जा रहा है। पहला जो संस्करण था वो उरुग्वे में कराया गया, और अब फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो 2022 में कतर में ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। और कतर में जो ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर भारत का ऐसा कौन सा ब्रांड बन गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत का जो बाइजू एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा फीफा वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर मतलब ब्रांड बना है जो कि स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, चलिए, तो बाइजू यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फीफा को कतर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, यह आपको भी मालूम होगा। आगे बात करो, हाँ, इसके अगले वाला जैसे 2022 वाला तो फीफा जो वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा। 2026 वाला कहाँ होगा? तो 2026 वाला ऑर्गेनाइज होगा USA, मैक्सिको और कनाडा। ये तीन कंट्रीज़ मिलकर इस 2026 वाला जो फीफा का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है उसको करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AAI एंड विच कंपनी कोलैबोरेटेड टू डेवलप इंडिजीनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भेल और AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा के कोलैबोरेशन से एक इंडिजीनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। याद रखिएगा, भेल की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा साइन अप किया गया है। ये अब इंडिजीनियस जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डेवलप करेंगे। बात की गई है भेल की, तो भेल मतलब BHEL वाला नहीं, BEL वाला, बिल। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बिल। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 1954 में बेंगलुरु में, और बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है।
आनंदी रामलिंगम इसके चेयरमैन और एमडी हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंट राइज इन ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन इंडिया 2021 एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022। तो 2021 की जो केसेस हैं वो 2020 के कंपेयर में कितने इंक्रीज़ हुए हैं, ये जो रिपोर्ट आई है 2022 में उसमें बताया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 19% केसेस बढ़े हैं। ठीक है, मतलब 2020 के कंपेयर में 2021 में, जैसे 2020 में टोटल 18 लाख केसेस थे, अब 21 में 19 लाख केसेस हैं। जो रिपोर्ट आई है 2022 में, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022, जो कि यूनियन मिनिस्टर हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका नाम मनसुख मंडाविया जी है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। टोटल 19% केसेस ट्यूबरक्लोसिस के बढ़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। विच आईपीएल टीम एंड आईसीसी बैंक पार्टनर फॉर को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड। तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।